यहाँ उस कहानी का तफसीली बयान है। एक दफा का जिक्र है कि एक छोटे से गांव में धर्माकर नाम का एक धोबी रहता था। वो अपनी गैर मामूली जहानत और होशियारी के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। लोग अक्सर मुख्तलिफ मामलात में उनसे मशूरा लेते और वो इनके मसाइल के जदीद हल फराहम करते। एक दिन मुल्क के बादशाह ने धर्माकर को अपने कपड़े धोने के लिए महल में बुलाया। बादशाह का लिबास बेहतरीन कपड़ों से बना हुआ था और उसे खास तौर पर पीचीदा कढ़ाई वाली खूबसूरत कमीज का शौक था। धर्माकर को बादशाह के कपड़ों को इंतहाई एहतियात से धोने और इस्त्री करने का काम सौंपा गया था। कपड़े धोते हुए धर्माकर ने बादशाह के लिबास में एक छोटा सा सुराख देखा। उसने महसूस किया कि अगर उसने सुराख को ठीक नहीं किया तो ये मजीद फाड़कर चोगे को खराब कर देगा। लिहाजा उसने चालाकी से सुराख को कपड़े के एक टुकड़े से ठीक किया, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि ये तकरीबन पोशीदा था। ताहिम धर्माकर ने यह भी देखा कि बादशाह की पसंदीदा कमीज पर एक कमजोर धब्बा था जो कि आखिरकार फट जाएगा अगर तौजा न दी गई। उससे बचने के लिए उसने कमीज में कमजोर जगह के बिल्कुल ऊपर एक छोटा सा सुराख कर दिया। इस तरह जब बादशाह कमीज पहनता था तो कपड़े का वजन बराबर तकसीम हो जाता था और कमजोर जगह को मजबूत किया जाता था। जब बादशाह को अपनी कमीज में सुराख का पता चला तो वो गुस्से में आ गया और धर्माकर को महल में बुलाया। धोबी बादशाह के गजब के लिए तैयार था और उसके पास एक चालाक वजाहत तैयार थी। मेरे प्यारे बादशाह, धर्माकर ने शुरू किया, मैंने आपके लिबास में जगह देखी जिस पर तौजा न दी गई तो बलाखिर फट जाएगी। मैंने उस बात को यकीनी बनाया कि कपड़ा युकसा तौर पर तकसीम हो जाएगा और कमीज ज्यादा देर तक कायम रहेगी। बादशाह धर्माकर के होशियार इस्तेदलाल से हैरान रह गया और उसकी अक्ल और जहानत से मुतासिर हुआ। उसने महसूस किया कि धोबी ने दरअसल उसकी पसंदीदा कमीज को मजीद नुकसान से बचा लिया था। बादशाह धर्मकर की होशियारी से उस कदर खुश हुआ कि उसने उसे बड़ी रकम, दरबार में एली मकाम और अजीम शान खिताब से नवाजा। तब से धर्माकर को होशियार वाशरमीन के नाम से जाना जाता था और उसकी कहानी पूरी मुमलकत में जहानत, अक्ल और होशियारी की मिसाल के तौर पर सुनाई गई। होशियार वाशरमीन की कहानी नस्लों से गुजरी है जो हमें चैलेंजों पर काबू पाने और कामयाबी हासिल करने में तेज सोच, होशियारी और अक्ल की अहमियत सिखाती।